तू क्या है कर रही है? पांडरा रसा बना के रख, बाद में भरत की खिटखिट खिटखिट नहीं चाहिए क्या? आजोबा है, साथ में मेहमान भी है। अभी रिक्शा से उतरे, मैंने देखा। ₹40 हो गए। आई ये देख। आई बाबा उस औरत और उसके बेटे को लेके घर आए। पीछे वाले दरवाजे से जा, बीवा आजोबा को बुला के ला जा। आई, अगर तुमने अपनी उस सौतन को आज अंदर लिया ना तो देखना लाशें गिरेंगी। आओ एक बार फिर से सोच लो, ऐसा घर में जाना ठीक होगा क्या? सब लोग क्या कहेंगे? मुझे बहुत डर लग रहा है। क्यों डर रही है तू? हाँ? अरे ये मेरा घर है, यहाँ मेरी बात कोई टालेगा नहीं। मुक्ता, भरत, दरवाजा खोल दो वरना अच्छा नहीं होगा। अरे तुझे किसने कहा दरवाजा खोलने के लिए? श्रीधर के कम था 50% का हिस्सेदार, ये और एक बार इस पकड़ के लाए। मेरी जान चली जाएगी ना तो भी मैं इसे घर में घुसने नहीं दूंगी। मुक्ता, मैं कह रहा हूं दरवाजा खोल दो वरना अच्छा नहीं होगा। मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। अरे क्या लड़कियों जैसे खेल रहे हो? कुछ जान नहीं इसमें। नीचे गिरा उसको, गिरा, दबा उसको, दबा दबा। क्या खेल रहे हो तुम लोग? नीचे दबा उसको, दबा। तुम्हें क्या लगता है तुम लोग दरवाजा नहीं खोलोगे तो हम लोग के अंदर नहीं आएंगे क्या? बाबा जाने दो, हमें पता था ये लोग हमें अंदर नहीं आने देंगे। जाने दो ना, हम चले जाते हैं। आप आपकी तबीयत खराब करके मत लीजिए, मत चिल्लाइए। कहीं नहीं जाओगे तुम लोग, ये मेरा घर है, यहाँ सिर्फ मेरी मर्जी चलती है। देखता हूँ कैसे नहीं खोलते ये दरवाजा। खोलो! बाबा जाने दीजिए। अरे कैसे जाने दो? आज तो यह दरवाजा मैं तोड़ के रखूंगा। बाबा, ये लोग हमारे घर में नहीं आ सकते। ये तेरा नहीं, ये मेरा घर है। यहाँ तू भी मेरी मर्जी से और ये भी मेरी मर्जी से। चल गा। नहीं नहीं, ऐसे नहीं जाने दूंगी। ऐसे कैसे जाओगे? चल मैं बोल रहा हूँ, कोई नहीं रोकेगा मुझे। छोड़ मेरे को। अरे अरे श्रीधर रुक जा, इससे मुसीबत और बढ़ेगी। नहीं काका, मैं आज इस झगड़े की जड़ को ही काट दूंगा। रुक जा भैरव, तू रुक्मिणी और रघु को लेकर अंदर जा, मैं संभालता हूँ इसे। चल चल चल, और सब लोग यही रखना, कोई आना नहीं। श्रीधर
कुल्हाड़ी दे इधर, कुल्हाड़ी दे इधर, छोड़, पागल मत बन। देखो तुम लोग चिंता मत करो, मैं भैरव के साथ बात करता हूं, वो समझ जाएगा। नहीं काका, अगर वो समझते ना तो उनकी रकेल और नाजायज औलत को यहाँ नहीं लेके आते। उनको ना खुद की इज्जत की पड़ी है ना हमारी। चुप कर, गुस्से से बात और बढ़ेगी। इसके ऊपर हमें ठंडे दिमाग से सोचना नहीं सोचना है काका, नहीं सोचना है। मैं उन दोनों को यहाँ पे नहीं रहने दूंगा, मैं मार दूंगा उन दोनों को। ईंट पत्थर से खड़ी की गई 4 दीवारों से घर नहीं बनता, वो सिर्फ मकान होता, और उस मकान को घर बनाता है उसमें बसने वाला हंसता खेलता परिवार। एक ऐसा परिवार जो एक दूसरे से प्यार करता है, भरोसा करता है। कुछ समय पहले तक भैरव पहलवान के घर में यह सब था, लेकिन रुक्मणी और रघु को घर लाने के फैसले ने भैरव के घर की नींव को हिलाकर रख दिया था। प्यार और विश्वास की जगह नफरत और दुश्मनी ने ले ली थी। ऐसा लग रहा था कि मुक्ता और उसके बच्चे रुक्मणी और रघु को वहां से निकालने के लिए हर कोशिश करने को तैयार थे, और रुक्मणी को भी वहां पर रहने के लिए काफी कुछ बर्दाश्त करना पड़ रहा था। क्या हुआ? क्यों रो रही है? किसी ने कुछ बोला क्या? अरे कुछ बोलो भी, कैसे समझेगा? क्या कर रही है? बाबा तुम्हें घर में लाए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कहीं पर भी घुसो। रसोई घर से दूर रहना, हम लोगों से भी, समझी क्या? चल जा। मुझे भूख लगी है, कल रात से। तेरी औकात भी नहीं है यहाँ खाना खाने की। चल निकल बाहर, जा और खुद का इंतजाम कर। चल निकल। कुछ भी दे दो, चक्कर आ रही है मुझे भूख से। ले खा। ये तो बासी। हाँ तो पूरन पोली बना के खिलाती हूँ तुझे। क्या कर रहे हो? हट। अरे कहाँ जा रहे हो? सुनो ना मेरी बात, क्यों जा रहे हो ऐसे? हाँ वहां मत जाओ, सुनो ना। क्यों बुलाया तूने मुझे यहाँ? तुम लोग मेरे और मेरी आई के साथ जो कर रहे हो ना, अच्छा नहीं है। अरे इंसानों के संग ऐसा जानवर ऐसा बर्ताव करता है क्या कोई? अरे बर्ताव अच्छा नहीं तो चला जाना यहाँ से। क्यों आया तू यहाँ पे? तुझे मालूम नहीं था मैं यहाँ पे रह रही हूँ? अरे नहीं मालूम था, आई के कहने पे आया। अब समझ आ गया है ना? जा अपने आई को भी समझा दे, तुम दोनों का यहाँ ज्यादा दिन तक रहना ठीक नहीं है। मेरा देवर और पति तुम दोनों के टुकड़े करके इसी कुएं में डाल देगा, और किसी को कानो कान खबर तक नहीं मिलेगी, समझा? देखो, तुम्हें उस औरत से कोई खतरा नहीं, लेकिन उसके बेटे से खतरा है। भैरव जी से उनका खून का रिश्ता है और वो प्रॉपर्टी का हिस्सा मांग सकते हैं। अरे ऐसे कैसे उसका हिस्सा है सर? मेरे बाबा ने तो अब तक उस औरत से शादी भी नहीं की है। पर वो भैरव की औलाद है, कर सकते हैं ना साबित। हुआ ना वारिस, कोर्ट उसके हक में ही फैसला दे सकती है। बात कोर्ट तक जाएगी ही नहीं, मैं उसके पहले उसको मार दूंगा। देख क्या रही है? कल रात को झूठा मूठा उनको रो के दिखाया तो मुझे छोड़ के तेरे पास आ गए। चल निकल, ये जो तेरे कपड़े हैं ना, तेरे कमरे में जाके सुखा। चल चल निकल। तेरी ऐसे हरकतों की वजह से वो तुझे छोड़ के मेरे पास आए होंगे। आई, इसकी हिम्मत तो देखो, कैसे बकवास कर रही है। हमारे ही घर में रह के हम ही पे भौंक रही है। वाह, तुम दोनों मुझसे बहुत छोटी हो, जरा तमीज से बात करो। मैं तेरे साथ बात ही क्यों करें? चल निकल, अभी कैसे निकल मेरे घर से। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, वो मुझे यहाँ लेकर आया। और तुम होती कौन हो? मैं इस घर की मालकिन हूँ, उसकी बीवी हूँ, उसके 2 बच्चों की माँ हूँ। निकल। मैं भी उसकी बीवी हूँ, उसके बच्चे की माँ हूँ। अच्छा सुना, मुझे खुद की जैसे रखेल बना रही है। अभी दिखाती हूँ तुझे, पकड़ के रखो इसे।
खड़ी रह चुपचाप, बकवास मत कर। सोड दे मला। आली कशाला इकडे? ये क्या कर रही है? देख अभी। हाय क्या कर रही हो कपड़ों चुप रहे। अरे क्या कर रही? छोड़ मुझे। छोड़ो मुझे। आई ये क्या कर रही है? हम अब यहाँ नहीं रहेंगे। आई भागना बेवकूफी है। सुन आई मेरी बात सुन। अरे पण रघु, आई बात सुन मेरी। आई मैं वकील के पास गया था, उसने मुझे बताया कि अगर मेरा बाबा के साथ खून का रिश्ता है तो जितना हक इस प्रॉपर्टी पे भरत और श्रीधर का है उतना ही हक मेरा भी है। अब समझिए आई, ये लोग हमसे इतना डरते क्यों हैं? क्योंकि उनको भी ये बात मालूम है और मुझे मेरा हक तभी मिलेगा जब हमारा यहाँ कब्जा हो। अगर हम घर छोड़ के गए ना तो एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। अब देखना आई, मैं मेरा और तेरे अनादर का बदला कैसे लेता हूं इनसे। जान का खतरा होने के बावजूद भी रघु और रुक्मणी ने भैरव पहलवान का घर नहीं छोड़ा, क्योंकि अब वो जान चुके थे कि जायदाद में उनका भी हिस्सा है और अगर उन्होंने वो घर छोड़ दिया तो हो सकता है कि उन्हें वो हिस्सा ना मिले। भैरव के अलावा उन दोनों को वहां पर कोई नहीं देखना चाहता था। हालात बद से बदतर हो गए थे। झगड़े अब षड्यंत्र की शक्ल लेने लगे थे और फिर एक दिन एक ऐसी घटना घटी जिसके बारे में शायद किसी ने भी नहीं सोचा होगा। देख भैरव, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। मेरी बात मान, रुक्मिणी और रघु को कहीं दूर और जगह रख ले। शुरू से ही दूर थे, अब उन्हें घर लाया। विवाह, रुक्मिणी मेरी पत्नी है और रघु वो तो मेरा खून है, बेटा है मेरा। अब मैं उन्हें अपने से दूर नहीं रख सकता। क्या तुझे दिख नहीं रहा है जो चल रहा है? अरे सब एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। तेरे इस खून के चक्कर में ना कभी किसी का खून ना बह जाए। बाबा बाबा बाबा, आई कल रात से गायब है। कहीं उन लोगों ने मेरी आई को। सबसे आखिरी बार किसने देखा था उन्हें? साहब वो रोज शाम को मंदिर जाती थी। कल भी मैंने उनको मंदिर जाते वक्त देखा, लेकिन उसके बाद तो नहीं देखा। कहाँ गई होगी, कोई अंदाजा? गई होगी काशी यात्रा पे। साहब झूठ बोल रहे हैं ये लोग। जब से बाबा हमें यहाँ लेके आए इन लोगों ने हमारा जीना आराम कर दिया है। अरे नहीं चाहिए हमें कुछ भी, मेरी आई वापस कर दो बस। साहब मुझे लगता है इन्होंने मेरी आई को मार दिया है। किस बिना पर ये इल्जाम लगा रहे हो तुम? क्या बात है? साहब 2 दिन पहले मैंने इनकी बातें सुनी थी। आई 10 दिन से ज्यादा हो गए उन लोग को यहाँ आए और ये लोग हैं कि जाने का नाम ही नहीं ले रहे। तुम जाने की बात कर रही हो, वो तो कुछ और ही सोच रहे हैं। क्या क्या सोच रहे हैं वो लोग? वकील से भी मिलकर आए हैं, रघु और उसकी माँ। आई दोनों सलाह कर रहे थे कि घर में कब्जा करके हिस्सा मांगेंगे और वकील ने कहा कि रघु भी वारिस है। उन दोनों को तो घर की धूल भी ना ले जाने दूं मैं। हिस्सा मांग के तो देखे, जहर दूंगी, दोनों को मार डालूंगी और पीछे वाले कुएं में फेंक दूंगी। सर, रुक्मिणी के बेटे रघु को परिवार पर शक है। उसका कहना है कि परिवार वालों ने उसे गायब किया। रुक्मिणी को गायब हुए अभी 2 दिन भी नहीं हुए हैं। हो सकता है कहीं चली गई हो किसी रिश्तेदार के पास। उसके फोन का स्टेटस क्या है? सर, फोन स्विच ऑफ आ रहा है। उसके फोन की लास्ट लोकेशन पता करो और उसकी फोटो आसपास के सारे पुलिस स्टेशन में भेज दो। ओके सर। बाबा मुझे आपसे कुछ बात करनी है। प्रॉपर्टी के हिस्से कर दो, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है और आजकल जैसे घर में। हिस्सा चाहिए तुझे? क्या कर रहे हो? हिस्सा चाहिए बाबा, तुझे? हिस्सा चाहिए क्या तुझे? हिस्सा चाहिए तुझे? अपना बच्चा है ना, अपने बच्चे को मार डालोगे क्या? जब से वो औरत इस घर में आई है ना तब से आप कर रहे हो। सुन ले, ये उसका भी घर है। अब तो मुझे भी ये लग रहा है कि तुम लोगों ने उसे मार दिया है। अब तक तो नहीं किया है, पर अगर वो लोग हमारी बर्बादी के बारे में सोचेंगे ना
तुम दोनों माँ बेटों को गायब कर दूंगा, चाहे मुझे फांसी क्यों ना हो जाए। माँ बेटों को गायब कर देगा तो मैं समझाती हूँ, चल ना। मुझे पैसे चाहिए। नहीं, चल। पैसों की जरूरत है। अरे चल तू। चिंता मत कर, मैंने अपने पट्टों को रुक्मिणी को ढूंढने के काम पे लगाया है। पुलिस भी ढूंढ रही है, मिल जाएगी वो, जल्द मिल जाएगी। हाँ बोल। क्या? क्या हुआ था आपके साथ, कुछ याद है? हाँ सब, उस दिन मैं मंदिर से वापस आ रही थी, मेरा फ़ोन बज गया। किसी ने मुझे फ़ोन पे बताया कि रघु का रंकाले के पास एक्सीडेंट हो गया है। मैंने उसे उसका नाम पूछा तो उसने नाम बिना बताए फ़ोन काट दिया। मैं बहुत डर गई थी साहब। मैं रंकाले की तरफ भागी। मैं वहाँ से जा ही रही थी कि रघु, रघु, रघु। तो कहाँ थी आप 2 दिन तक? एक दिन तक मैं उसी खेत में बेहोश पड़ी रही। फिर अगले दिन उसी खेत के मजदूरों ने मुझे उठाया और अपने झोपड़ी में लेके गए। फिर वही लोग मुझे यहाँ लेकर आए। 2 दिनों तक आपने किसी को फ़ोन करने की कोशिश भी नहीं की, क्यों? साहब, उसी दिन से मेरा फ़ोन गायब था। मैं कैसे किसको फ़ोन करती साहब? फ़ोन का लास्ट लोकेशन पता किया? सर ये सच बोल रही है, क्योंकि जो लास्ट नंबर आया था वो स्टेशन के सामने वाले पीसीओ का नंबर था। हमने पूछताछ की पर 2 दिन पहले यहाँ से एक कॉल की गई थी। मुझे उसके सारे कॉल डिटेल्स चाहिए। 2 दिन पहले दुकान पर कौन था? मैं ये पीसीओ संभालता हूँ। यहाँ तो लोग बहुत आते जाते हैं, कैसा पता चलेगा किसने कॉल किया? और मैं तो अंधा हूँ, मैं कैसे बता सकता हूँ आपको? बुढ़ाड़े किसी ने जानबूझ के उसी दुकान से फ़ोन किया था जिसे पता था कि उस दुकान का मालिक उसे पहचान नहीं पाएगा। इसका मतलब है कि वो जो भी कोई है उसे इस इलाके की पूरी जानकारी है। वो ये भी जानता है कि रुक्मिणी शाम को मंदिर जाती है। बुढ़ाड़े कोई घर का ही आदमी है। सर लेकिन हमारे पास कोई एविडेंस तो है नहीं। कोई बात नहीं, आज नहीं है, कल ज़रूर मिलेगा। आजोबा, इससे क्या होगा? तेरी छोटी आजी को जिस भूत ने मारा ना, उसके लिए। मतलब बाबा के लिए? तेरे बाबा ने मारा है छोटी आजी को? हाँ। तुझे कैसे पता? क्या हुआ तुम्हें? इतना पसीना क्यों आ रहा है? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? ठिकाने लगा दिया। क्या? किसे? रघु की माँ को। एक मार में ही सो गई वो। अब उस रघु की बारी है। इतनी चर्बी चढ़ी है ना तो मुझसे लड़ना। उठ उठ। क्या कर रहे हो? अरे छोड़ो उसे।
बीवी का आखड़ा बना दिया है क्या घर को? अरे चल उठ। आओ साथ में बहुत बताओ। जल्दी है ना तुझमें। श्रीधर, आजा बेटा। भैरव का घर अखाड़ा बन गया था। पहली बीवी और बेटे, दूसरी बीवी और बेटा, सब एक दूसरे के खून के प्यासे थे। रघु अपने अपमान के बदले के साथ साथ जायदाद में अपना हिस्सा भी लेना चाहता था, जो यहां से निकल जाने के बाद मिलना मुश्किल था। भैरव के लिए सभी अपने थे, लेकिन उसके ये अपने एक दूसरे की जान लेना चाहते थे। ये देखकर भैरव के सर पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। उसे समझ में आ गया था कि यहाँ पर रघु और रुक्मणी की जान को खतरा है। उसने उन दोनों को इस खतरे से दूर रखने की कोशिश भी की, लेकिन रघु और रुक्मणी ने ये घर छोड़कर जाने से इनकार कर दिया। लालच ने सबको अंधा कर दिया था, और आखिरकार इसी लालच और अंधेपन में वो घटना घटी जिसका सबको डर था। सर ये तो भैरव पहलवान का बेटा है। कुछ मिला इसके आसपास? नहीं सर, मोबाइल पर्स वगैरह सब गायब है। शिंदे सर, इसका पंचनामा करो और बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दो, और आसपास के लोगों से पूछताछ करो, किसी ने शायद कुछ देखा हो। ओके सर। 4 दिन से तुम्हारा बेटा गायब था, तो तुमने मिसिंग कंप्लेंट क्यों नहीं दर्ज करवाई? क्या है ना साहब, रघु तो 4 दिन इधर तो 4 दिन कहीं बाहर रहता था। यही चलता था उसका। छोटे मोटे ठेके उठाता था, तो कभी आता था कभी जाता था। आज नहीं तो कल उसके साथ ये होना ही था। घर के बाहर भी काफी लफड़े थे सब उसके। मतलब घर में भी लफड़े थे उसके? किसके साथ? तुम्हारे मुताबिक वो लड़का कैसा था? गुंडा था वो, और उसके दोस्त लोग भी गुंडे थे। शायद किसी ने हाथ साफ किया होगा उस पर। मैं तो बाबा को हमेशा बोलता था उसको घर से निकाल दो। बड़ा ठेकेदार बने घूमता था वो। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने उसके ऊपर हाथ साफ किया है? साहब ये क्या बोल रहे हो? मैं तो उस गुंडे से बात भी नहीं करता था। साहब झूठ बोल रहे हैं लोग। इन्होंने ही मारा है मेरे बच्चे को, पैसों के जायदाद के चक्कर में। इन लोगों ने मिलके मारा है मेरे बच्चे को। मार दिया है मेरे बेटे को साहब, मार दिया साहब। सर, रघु के पोस्टमार्टम के रिपोर्ट के मुताबिक रघु की मौत बॉडी मिलने के 4 दिन पहले ही हो चुकी थी, और 2 तारीख को 12 से 4 बजे के बीच में मौत हुई है सर। रघु के मोबाइल की कोई इन्फॉर्मेशन? नहीं सर, उसका मोबाइल 2 तारीख से बंद है, और रुक्मिणी का कहना है कि उसके घर वालों ने ही रघु का खून किया है। हाँ वो तो पता है। सारे घर वालों से पूछताछ करके पता करो कि 12 से 4 के बीच में कौन कहाँ था। ओके सर। हाँ सर, बरदा दुकान पे आते हैं, लेकिन सिरदर बाबू कभी नहीं आते। 2 तारीख को आए थे क्या? हाँ आए थे, और 2 बजे चले गए। बोल रहे थे कि वकील के पास जाना है। हाँ, वो मेरे पास कंसल्ट करने आता था, लेकिन 1 मिनट, डायरी देखनी पड़ेगी। हाँ, लेकिन 2 तारीख को नहीं आए थे। चल बता, 2 तारीख को 2 बजे कहाँ था तू? साहब मेरी वकील के साथ अपॉइंटमेंट थी, मैं वहीं पे गया था। अब सच बता, तेरे वकील को पूछा था, तू वहां नहीं था। कहाँ था तू? सब मैं वो बारी में तमाशा देखने गया था। चाहे तो वहाँ के मैनेजर को पूछ लो साहब। तो पहले झूठ क्यों बोला? सब वो बीवी को अच्छा नहीं लगता मैं तमाशा देखने जाता हूँ, इसीलिए झूठ बोला। अब सच बता, रघु को किसने मारा? सब वो श्रीधर ने मारा है उसको। तेरे किस मालूम? सब क्योंकि मैंने उसकी बीवी को और रघु को साथ में देख लिया था। क्या बकवास कर रहा है? बकवास नहीं कर रहा हूँ, जो देखा वही बता रहा हूँ। और यहाँ मेरा गिरेबान पकड़ने से क्या होगा? हाँ, अगर करना ही है तो उस रघु का जाके कुछ कर। मैं अब उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दूंगा। क्या बोला था तूने भरत को? गर्दन काट देगा तू रघु की? मार दिया ना तूने उसे? इस बात का दुख है कि मैंने उसे नहीं काट दिया, उसके पहले किसी और ने उसको मार दिया। सब मेरे घर पे मेरी बीवी के साथ वो तड़पा के मारने वाला था साहब। मैं उसको देख,
खुद होके सच बताते नहीं तो अपने तरीके से निकालना हमें भी आता है। साहब सच बोल रहे हो साहब, सच में मैंने कुछ नहीं किया। अब मैं घर पे ही था साहब, आप तैयार किसी से भी पूछ लो। आपने मेरे पति को क्यों जेल में रखा हुआ है? छोड़ दीजिए उन्हें, उन्होंने रघु को नहीं मारा है। वो उस वक्त घर पे ही थे। बताया मैं, वो घर पे ही था, बबलू ने बताया मैं। लेकिन बबलू ने हमें कुछ और भी बताया। बाबा मेरे साथ खेल रहे थे, आई बाहर गई थी। तो बता कहाँ गई थी तू 2 से 4 के बीच में? देख, छुपाने का कोई फायदा नहीं है, हमें पता है कि तुम्हारे और रघु के बीच में क्या चल रहा है। बोल, कहाँ थी 2 से 4 के बीच में? साहब, हमारे बारे में मेरे पति को सब पता चल चुका था और उस रात जब मैं कमरे में गई तो वो बहुत गुस्सा करने लगे, मुझे बहुत मारा उन्होंने, चिल्लाने लगा मेरे ऊपर और उसने बोला कि वो रघु को मार डालेगा, नहीं छोड़ेगा। मैं बहुत डर गई थी। मैं उस दिन रघु से ही मिलने गई थी, ये कहने कि वो ये घर छोड़ दे। रघु, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, सच बोल रही हूँ। तू चला जा यहाँ से वरना मेरा पति तुझे मार डालेगा। उसे सब कुछ पता चल चुका है मेरे और तेरे बारे में। हाँ, तो मैंने भी चूड़ियाँ नहीं पहन रखी है। अभी तो टाइम आया है मेरी और मेरी आई की जो बेइज्जती तुम लोगों ने की है उसका बदला लेने का। जाके बोल देना अपने पति को, डरता नहीं है उससे, समझी? रघु, रघु सुन तो, रघु। अब एक आखिरी सवाल, खेत में रुक्मिणी पे जो हमला हुआ था वो तुम्हारे पति ने ही किया था ना? पुलिस ने रुक्मिणी के केस के तार तो जोड़ लिए थे, लेकिन रघु के कत्ल की गुत्थी अब भी अनसुलझी थी। एक बात तो साफ थी कि अगर श्रीधर रुक्मिणी पर जानलेवा हमला कर सकता था तो वो रघु की जान भी ले सकता था, लेकिन कत्ल के समय श्रीधर अपने घर पर अपने बच्चे के साथ था। यह भी साबित हो चुका था कि भरत तमाशा देखने गया था और मालती घर के बाहर थी, लेकिन सिर्फ कुछ देर के लिए। मुक्ता घर पर थी, भैरव और भीवा अखाड़े में थे। तो फिर रघु को किसने मारा था? और उसी वक्त पुलिस को अचानक एक पुख्ता सुराग मिला। सर एक कुमार है, रघु का दोस्त। पिछले 10 दिन बाद अभी दिल्ली से आया हूँ। आने के बाद पता चला कि रघु का खून हो गया है। जहाँ तक मुझे याद है, मैंने पिछले 2 तारीख को उसे देखा था जब मैं दिल्ली जा रहा था। साहब, रघु पीछे बैठा था, बाइक कौन चला रहा था ये मैंने देखा नहीं, मतलब मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। और मुझे क्या पता कि मैं आखिरी बार रघु को देख रहा हूँ। बाइक तो पता होगी, कौन सी थी? घर में सिर्फ एक ही मोटरसाइकिल है जो सुबह 11 बजे अखाड़े जाती है और शाम को 5 बजे घर वापस आती है, बस इतनी ही चलती है वो। और ये गाड़ी कौन चलाता है? विवाह बहू, क्योंकि मेरे पति के घुटनों में दर्द है ना, नहीं चला सकते। सिर्फ अखाड़े ही जाते हैं या और कहीं? कभी लेट नहीं हुए 1-2 दिन आगे पीछे? नहीं, हाँ मतलब 2 हफ्ते पहले, हाँ 2 हफ्ते पहले ही वो शाम को 7 बजे वापस आए थे। सिर्फ भैरव पहलवान या भीवा भी? नहीं, दोनों। सिर्फ भीवा के अलावा ये गाड़ी और कोई चलाता है? तुम्हारे बेटे वगैरह? ये अपनी मोटरसाइकिल किसी और को चलाने नहीं देते, सिर्फ विवाह बहू। क्या वो भीवा पहलवान की गाड़ी यहाँ सर्विस के लिए आती है? हाँ साहब, व्यवस्था गाड़ी इधर ही सर्विसिंग करवाते हैं, महीने में 1 बार तो आती है। पिछले महीने आई थी? हाँ आए तो थे। किलोमीटर तो चेक किए होंगे ना? हाँ साहब। रजिस्टर दिखाओ। 1 मिनट साहब, ये देखो। अखाड़े से घर की दूरी है 12 किलोमीटर और शनिवार रविवार को छोड़ के महीने के हर दिन वो अखाड़े जाता है। का मतलब हो गया 22 दिन के हो गए 528 किलोमीटर और मैकेनिक के रजिस्टर के हिसाब से बाइक चली है 586 किलोमीटर। उसने लगभग 58 किलोमीटर बाइक ज़्यादा चलाई है। और रघु की लाश अखाड़े से कितनी दूर पाई गई? 29 किलोमीटर सर। और बाइक चलाता है भीवा। बोलो, किसने मारा तुम दोनों में से? बोलना शुरू करो। देखो इंस्पेक्टर साहब, ऐसे आप जबरदस्ती हमसे कुछ भी नहीं बुलवा सकते।
अगर मेरे पट्टों को पता चल गया ना तो ये पूरा पुलिस स्टेशन जला के राख कर देंगे। जलाएंगे? हाँ? जलाएंगे? बता रहे हम बता रहे हैं। छोड़ दो हमें, हमको छोड़ दो। ये दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हमारे उस्ताद को छोड़ दो, छोड़ दो। क्या चल रहा है ये सब? अगर हमारे उस्ताद को आपने उंगली भी लगाई तो ये पुलिस स्टेशन जला कर राख कर देंगे। देखो, आप लोग जो समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ एक रूटीन पूछताछ है। अच्छा अनरे, ये हमारे उस्ताद का डिब्बा है, उनको दे देना, क्योंकि हमारे उस्ताद को हर 2 घंटे में कुछ खाने के लिए लगता है। अगर नहीं मिला तो वो भड़कते हैं, इसलिए पहुंचा देना। ठीक है, हम उन्हें दे देंगे, आप फिक्र मत कीजिए। अरे तुम लोग जो ये खाना खा रहे हो वो मेरा खाना है। अरे भूख लगी है मुझे, मेरा खाना मुझे दे दो। माधव को बुला खाना खाने के लिए। हाँ। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे मेरे पट्टों ने मेरे लिए भेजा हुआ खाना है। अरे भूख लगी है मुझे खाना दे दो। चुप रे। सर 12 घंटे हो गए, दोनों को कुछ खाने को नहीं दिया है। भैरव अभी भी शांत है, लेकिन भीवा चिल्ला रहा है खाना खाने के लिए। चिल्लाने दे। खाना दे दो। सुनो रे, खाना खा लो। अरे ये मेरा खाना है। अरे दे दो मुझे खाना। अरे खाना दे दो मुझे, खाना दे दो। अरे और भूखा नहीं रह सकता, खाना दे दो मुझे। सर दोनों को भूखा रखे लगभग 24 घंटे हो गए। भीवा अब भी कुछ कह नहीं रहा है सिवाय खाना मांगने के। अब अगली चाल चलो, उससे वो बच नहीं सकता। ओके सर। चलो चलो बाहर चलो। भैरव जाओ, तुम्हें छोड़ देते हैं, तुम्हारी जमानत हो गई। क्या? अरे साहब, उसे क्यों छोड़ रहे हो? मुझे क्यों यहाँ पे रखा है? मुझे भी छोड़ दो साहब। अरे उसके घर वाले हैं, उन्होंने जमानत दे दी, इसलिए छोड़ रहे हो उसे। तुम्हारा कौन है? तुम सुनो यहीं पर भूखे, और 2 दिन तक तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। अरे भैरव कुछ खाएगा? अरे भैरव के लिए कुछ लेके आओ। अरे साहब मैं बता दो खून किसने किया है साहब, मुझे खाना दे दो। मैं बता दो खून किसने किया है साहब, मुझे खाना दे दो। हाँ, मैंने ही रघु को मारा। मैं उसे घर लाया था, मेरे बच्चे मेरे खिलाफ हो गए थे। जिस दिन मुझे पता चला कि श्रीधर ने रुक्मिणी को मारने की कोशिश की, तब मैं डर गया था साहब। अगर मैं रघु को नहीं मारता तो भरत या श्रीधर उसे मार देते। मुझे लगा कि रघु को मारकर मैं अपने दोनों बेटों को बचा लूंगा, इसलिए मैंने उसे अखाड़े बुलाया और जंगल की तरफ ले गया। रघु। हाँ बाबा। वो देख जामुन का पेड़, डायबिटीज के लिए अच्छा होता है। तेरी आई के लिए लेके जाएंगे। तू एक काम कर, तू जामुन तोड़, जब तक मैं एक गाड़ी लगा कर आता हूं। ठीक है बाबा। मैंने उसका पर्स और मोबाइल पास वाले नाले में फेंक दिया ताकि ये चोरी या लूटपाट का केस लगे, लेकिन भीवा ने मुझे उसे ले जाते देखा था, इसलिए मुझे भीवा को सब बताना पड़ा। सच छुपता नहीं है पहलवान, आज नहीं तो कल वो सामने आ ही जाता है। असली गुनहगार था भैरव,
जिसने पहले दूसरी शादी की और फिर रुक्मणी और रघु की तरफ अपने गिल्ट से बचने के लिए दोनों परिवारों को एक दूसरे के ऊपर थोप दिया, बिना ये सोचे कि इसका अंजाम क्या होगा। ये कुछ ऐसा ही था जैसे पेट्रोल और आग को एक साथ रखकर यह उम्मीद की जाए कि धमाका ना हो, और इस सब में अपनी जान गंवानी पड़ी बेकसूर रघु को। कहते हैं कि हकीकत कहानी से ज्यादा भयानक होती है। एक बाप ने अपने बेटे को मार दिया, लेकिन गलती किसकी थी? क्या मुक्ता और उसके बच्चों की, जिनके सर पर एक वारिस लाकर खड़ा कर दिया गया, या फिर रघु की, जो अपने पिता के साथ एक सम्मान की जिंदगी जीना चाहता था? भैरव ने गलती को छुपाने के लिए इतनी बड़ी गलती की कि सब कुछ तबाह हो गया, और भैरव आज सलाखों के पीछे है। रुक्मणी को भैरव के बेटों ने घर से निकाल दिया। वो आज भी कोल्हापुर की गलियों में भटकती, भीख मांगती नजर आती है। भीवा को गुनाह छुपाने के लिए 5 साल की सजा हुई और भैरव को हत्या के लिए उम्र कैद। याद रखें, रिश्तों को उलझने ना दें, और अगर कभी उलझ भी जाएं तो सही समय पर सही तरीके से उसे सुलझाने की कोशिश करें। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओ माँ, हमने अपना सारा जीवन आपको अर्पण किया। आपने हरदम हमारा मार्गदर्शन किया, पर ऐसा क्यों किया माँ? माँ, अब भी जो भी होगा आपके आदेश से ही होगा। चिक्की ने क्या किया स्कूल में? पढ़ाई की, पोयम सीखी? चलो मम्मा को सुनाएंगे। मौली, चिक्की एक मिनट, मम्मा किधर गए? मौली, मौली, मौली। खोपड़ी फोड़ दिया सर, लगता है पीछे से वार किया है। सर, बॉडी इस कंडीशन में? ये बॉडी इसी कंडीशन में मिली थी? ना, हमने इसे ऐसे लिटाया मारने के बाद। मतलब तुमने मारा इसे? हमने मारा मौली को। क्यों? देवी का आदेश। क्या पंडित, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? माथा खराब हो गया, इसीलिए मारा। ये मुगुर से फॉरेंसिक टेस्ट के लिए भेज दो लैब। ये फुटप्रिंट, इसे एनग्रेव करो। सर, बाहर गार्डन में चप्पल के निशान मिले सर। चलो। मित्र, ये दोनों निशान एक जैसे ही है। ठाकुर मशाई को क्या हुआ? पीछे हटो, पीछे हटो अभी। भगवान, क्या हुआ ठाकुर मशाई को?
ठाकुर मशाई, ये सब क्या हो गया? आप 2-4 दिवस के लिए चिक्की को अपने पास रखेंगी। चिक्की, काकी के साथ रहना, फॉर्म जल्दी आएगा। बड़ी विचित्र बात है, 7 जन्मों तक जिसका साथ निभाने की कस्में खाई, उसी की हत्या कर दी और फिर पुलिस के सामने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया। देखने में तो ये केस बड़ा आसान सा लग रहा था, मगर जरा सोचिए कि कोई अपनी बीवी का कत्ल क्यों करेगा, एक मासूम बच्ची को उसकी मां से जुदा क्यों करेगा, और फिर कत्ल करने के बाद उसे छुपाने की बजाय सारी दुनिया के सामने कबूल क्यों करेगा। ऐसा क्या हुआ एक पति पत्नी के बीच कि जिसने एक अच्छे खासे धर्म कर्म करने वाले इंसान को हत्यारा बना दिया। क्यों मारा अपनी पत्नी को? स्वर्ग गई वो, अब उसके बारे में क्या बात करना, आप सजा दीजिए। ज्ञान नहीं, जवाब चाहिए। क्यों मारा उसे? रुको माँ, सुन छो, हमारा व्यथा इनको कथा लगता है। की बोलबो? ए पंडित, नाटक बंद, उधर नहीं इधर बात कर। किचु है ही नहीं बताने को। उसका मर्जी के आगे किसका चलता है? इस दुनिया में उसका दिवस पूरा हो गया था, इसीलिए मारा। उसके दिन बुरे हो गए थे। तू यमराज है क्या? जब ये यमराज की ड्यूटी कर रहा है, जो दूसरों के दिन गिन रहा है। आपको जो समझना है समझ लो। अबे ढोंगी, सीधे तरीके से बताता या डंडे से आरती उतारू तेरी? कोई लड़ाई हुई थी उससे? कभी लड़ाई नहीं हुआ दादा। तुम्हारी शादी को कितने साल हुए? 6 बरस दादा। तो 6 सालों में कभी बीवी के साथ झगड़ा नहीं हुआ? झूठ बोलता है? नहीं दादा, देवी थी वो देवी थी और तू खुद को देवता समझता है? सत्य बोलছে दादा, वो देवी थी। अरे तुम लोग बातें ही करते रहोगे या काम भी करोगे? बहुत काम है। तुम्हारे दादा को तो देखो, क्या गाना गा रहे हैं। बॉडी। अरे पार्थ, सब लेके आए ना? जी। दिखाओ मुझे। बस पोस्तोदाना 100 ग्राम मिला। ठीक है। अच्छा सुनो ना, एक काम और है। क्या? लेबू नहीं है आज पे गंधराज, मैं तो बताना भूल ही गई थी। हमको पता था आप भूल जाओगी, मैं लेके आया हूँ। ओ, खूब भालो करेছি। अच्छा संदेश लेके आए हो? हाँ सब लेके आए। हाँ अच्छा सुनो, संदेश आ गए हैं, एक राउंड हो जाए। अरे शुभ काम में देरी क्या, हमसे शुरुआत कीजिए। हाँ घोष बाबू। ये लीजिए। क्या कर रहे हैं आप? काट क्यों दिया? आए हाय ठाकुर मशाई, सबके सामने रोमांटिक। ये लो। रमेश, क्या सरप्राइज दिया तुमने? हाँ? वो कुछ कॉस्ट्यूम्स के फिटिंग थोड़ी गड़बड़ थी, तो सोचा मैं ही देता चलूं। आई एम सॉरी, मैं थोड़ा गलत वक्त पे आगे लगता है मुझे। मैं फिर आता हूँ। ऐसे कैसे जाओगे? आओ बैठो, खाना खा के फिर चले जाना। इट्स ओके, फिर आऊँ ना, अभी चलता हूँ मैं। अच्छा रमेश, सुनो ना, इधर आओ। वो फिटिंग्स के बारे में क्या बात कर रहे थे? शर्म हया सब घोल के पी गई है, अब तो खुलेआम भी। छी। मौली जहाँ भी जाती वहाँ की रौनक बन जाती थी। सब लोग बहुत प्रेम करते थे उसको, एकदम टिप टॉप रखती थी हमको हमेशा। हम आता है। ए सुनो, 1 मिनट। अरे क्या कर रही हो? ऐसे ही जाएंगे आप? अरे बाबा, उधर पूजा में देर हो रहा है। ठीक है बाबा, करा लेना पूजा। जाओ आप, जाओ जाओ। ये क्या किया? ठीक করেছি আমি। लोग की बोलबे श्रुति? बीवी कैसी है? पति का ख्याल भी नहीं रखती। एक काम करो, अंदर जाओ और अच्छा कुर्ता पहन कर आओ। अरे हमारे पास नहीं है और कुर्ता। प्लीज जाओ जाओ। उस दिन हमने क्या कह दिया? 1 सप्ताह बाद ही
চিকি কি করছিস এলো देखो अरे ये क्या ले आई? तुम ही ना सवाल बहुत करते हो, खोल के तो देखो। इतना महंगा? जाओ जाके पहन के दिखाओ, जाओ जल्दी से जाओ 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 जाओ। चिकी मम्मा देखो क्या लेके आई है। वो सर्दी वाली रात में किधर तो चली गई थी। मौली 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 बहुत घबरा गया। किधर गई? क्या हुआ? बहुत देर तक परेशान इधर उधर ढूंढता रहा। क्या कर रहे हो यहाँ? मौली तुम इतनी रात को दवाई लेने क्यों गया था? तुमको पता है बुखार से कैसे तप रहे थे तुम? अच्छा दिखाओ मुझे, ये देखो अभी भी तप रहे हो। चलो अंदर चलो, मैं दवा दे देती हूँ। इतनी रात को कौन सा दवाई का दुकान इतनी रात को खुला मिल गया? खुला नहीं था, मैंने खुलवा ली। वाह पंडित वाह, कर भला तो हो भला, ये कहावत तो मैंने सुनी थी, लेकिन कर भला तो हो बुरा ऐसा पहली बार देख रहा हूं। ऐसी बीवी को मार दिया? सुहागन मरना चाहती थी वो सुहागन मरना चाहती थी इसलिए तुमने उसे मार दिया? क्यों? माँ का आदेश था, उसे मुक्त कर दो। वो मेरे साथ बंधन में थी। वो एक राजकुमारी थी और अभी एक जंगली मानुस। वो जंगल में आखेट को आई थी, अब उसके तीर से मारा गया। पिछले जन्मों के कर्मों का फल होता है। देखो 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 ना, तुम लोग कोई अच्छे इंसान के पीछे भागते हो, दिन रात मूर्तों और पापियों के पीछे भागते हो। सब कर्मों का फल होता है। ए भानुका, कल्याणी, सबको कल्याण करो, कल्याण कर सबका इस नश्वर देह से। मुक्ति करो दो, हमारा मुक्ति करो दो, मुक्ति करो दो, मुक्ति करो दो, मुक्ति करो दो। बेटा आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? मुझे मम्मा के पास जाना है। चिक्की क्या हुआ बेटा? हाँ क्यों रो रही हो? नहीं नहीं रोते नहीं। हाँ शोभिता जी हमें आपसे कुछ पूछना है। जी। आप पंडित जी को कब से जानते हो? 10-12 सालों से जानती हूँ साहब, बहुत ही अच्छे इंसान है। हमें तो पागल लगे। नहीं नहीं साहब, कैसी बातें कर रहे हैं आप? वो बिल्कुल पागल नहीं है, वो तो काफी धार्मिक और सुलझे इंसान है। सुलझे दिमाग के है, इसीलिए तो मर्डर कर दिया, वो भी खुद की बीवी का। नहीं नहीं साहब, ऐसी बात नहीं है। वो तो छोटी जगह के सीधे साधे इंसान है। और मौली कोलकाता की तेज लड़की, उसकी तो चाल चलन भी ठीक नहीं था। चाल चलन मतलब? उसका तो कईयों के साथ चक्कर था साहब। अब आप ही बताइए साहब, अगर चक्कर नहीं होता तो कोई भी औरत अपने बीमार पति को घर छोड़ के रात को किसी को बिना बताए कहीं जाती है क्या? ठाकुर मशाई की होलो, इतनी रात गए? मौली कहीं चला गया। कहाँ चले गई? हमको लगता है हमको छोड़ के उसी के पास चला गया। मुझे समझ में नहीं आता आप उसका ये नाटक क्यों बर्दाश्त करते हैं? उससे मिलने मतलब किससे? क्या पता साहब, लेकिन पंडित ने तो बताया कि उस रात को वो उसके लिए दवाई लाने गई थी। पंडित जी तो यही बोलेंगे ना साहब, भद्रो लोग जो ठहरे। लेकिन ये पहली बार नहीं हुआ था,
हमेशा होता था। अभी हाल ही में इसी तरह से एक दिन वो घर छोड़ के चली गई थी। पंडित जी को पूछा तो उन्होंने बताया कि उस रात वो घर लौटी ही नहीं। उसके बाद मैंने मौली को कई दिनों तक घर से बाहर जाते हुए नहीं देखा। वो क्या था? वो तो पता नहीं साहब। अब पंडित जी सारी बातें कहाँ बताते थे। और कुछ मतलब उन दोनों में कोई लड़ाई झगड़ा? नहीं साहब, लड़ाई वड़ाई तो नहीं हुई थी, लेकिन हाँ 2 दिन पहले पंडित जी ने अपने सहायक पार्थ को अपने काम से निकाल दिया था। क्यों? दान पेटी से पैसे चुराया था उसने। ये पार कहाँ रहते हैं? पता नहीं साहब, मौली को पता था, वही उसे कहीं से उठा के लाई थी। ठीक है, दास को बोलो पंडित के घर से जो फोटो बरामद की है उसमें से पार्थ की फोटो फाइंड आउट करो। खबरियों को बोलो ढूंढे इस पंडित के चेले। मुझसे तो आप पूछिए ही मत। मोहल्ले के सारे मर्दों को घुमाती थी और मेरे हस्बैंड के साथ तो ऐसे गिटपिट करती थी मानो मेरा नहीं उसका हस्बैंड हो। घोष बाबू आप नहीं हो ना, हाथ सीधा रखिए ना। 24। मित्रा, गौर करने वाली बात यह है कि इस मौली भट्टाचार्य की मर्दों से बहुत दोस्ती थी, लेकिन औरतों में वो खासी बदनाम थी। सर, हो सकता कि वो इन औरतों की जलन हो, या फिर सही मायने में मौली भट्टाचार्य के साथ किसी मर्द का संबंध रहा होगा, जिसके कारण पंडित ने उसे मार दिया, लेकिन अभी एडमिट नहीं कर रहा है। हाँ, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन कानून हो सकता है इस बात को नहीं मानेगा। हमें ठोस सबूत ढूंढना होगा। हेलो, हाँ डॉक्टर साहब बोलिए। इंस्पेक्टर, विक्टिम की डेथ एक हैवी ऑब्जेक्ट से सर के पीछे वार करने से हुई। गांव में हमें मसाले के ट्रेसेस मिले। जैसे मैं कह सकता हूँ कि मर्डर वेपन एक ग्राइंडर स्टोन है। क्या बात कर रहे हैं? ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? पंडित ने खुद कबूल किया है कि वॉशिंग स्टिक से उसने मर्डर किया है। नहीं इंस्पेक्टर, ऐसा नहीं हो सकता। घाव बहुत गहरा था और ऐसा घाव किसी वॉशिंग स्टिक से नहीं हो सकता। हाँ, मर्डर करने के बाद स्टिक पे ब्लड लगाया गया था। एक बात और इंस्पेक्टर, विक्टिम का कुछ दिनों पहले हाथ भी फ्रैक्चर हुआ था, जो पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ अब तक। ओके। अब तक पुलिस सत्यम की बात पर कहीं ना कहीं यकीन कर रही थी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने इस केस की पूरी धारणा ही बदल दी। अब पुलिस को लगने लगा कि सत्यम झूठ बोल रहा था, क्योंकि सबूतों का इशारा था कि कातिल कोई और ही था। लेकिन अगर ऐसा था तो सत्यम झूठ क्यों बोल रहा था? झूठ? आप क्या कह रहे हैं? हमने कुछ झूठ नहीं कहा। पंडित, मर्डर मुगुर से नहीं किसी और चीज से हुआ है। इसका मतलब यह है कि तुम किसी को बचाने की कोशिश कर रहे हो। किसको? पंडित, सीधे सीधे बताता है या पूजा करो तेरी? आप लोग क्यों कुरेद रहे हो एक ही बात को? हम दिखाना हमने मारा है उसको, क्यों हमारा इज्जत का झालमुड़ी बना रहे हो? मतलब? पता नहीं। पंडित, माउली का किसी से चक्कर था क्या? पता नहीं। बीमारी वाली रात के बारे में तुमने हमसे झूठ बोला पंडित। शोभिता ने हमें सब कुछ सच सच बता दिया है। तुमने उसे बोला था कि उस रात को माउली किसी से मिलने गई थी। कौन था वो? हाँ, हमें नहीं पता क्या बताया आपको उसने। जो भी हुआ हमारी गलती से हुआ। तुम्हारी गलती कैसे? मौली, मौली, ये क्या कर रही हो? आप हमारे शरीर को और हाथ लगाने की कोशिश की ना, तो हम अपने आप को जला लेंगे। लेकिन खुद को आग क्यों लगाना चाहती थी? अरे समझ लीजिए ना, इतनी सी बात नहीं समझ सकते? वो नहीं चाहती थी कि हम उसको हाथ लगाएं। इतना सा समझने में क्या तकलीफ? यही समझ लीजिए ना कि हमने इसीलिए मारा है उसे। चुप कर। ये गोल गोल बातें मत घुमा। सच जो भी है वो सामने आकर ही रहेगा। घर का एक एक कोना छान मारो। मर्डर वेपन मिलना चाहिए। जाओ।
अब पुलिस के सामने मौली की ऐसी छवि बनती जा रही थी जिसके संबंध कई पुरुषों से थे और उसने अपने पति को धोखा दिया था। अगर मौली के वाकई में किसी से कोई संबंध नहीं थे तो वो एक आजाद ख्याल की औरत थी जिसकी सोच उस समाज से आगे थी। लेकिन इन दोनों ख्यालों को अलग करने वाली लकीर काफी महीन होती है और देखने वाले की सोच पर भी निर्भर करती है। पुलिस थोड़ी कंफ्यूज थी लेकिन सच की तलाश में लगी हुई थी। रमेश कौन है? मैं हूं सर। चल। सर पर हुआ क्या सर? अरे क्या हुआ, चल। चल दरवाजा खोल। जितना बोला जा रहा है उतना का चल। सर मेरी बात सुनिए सर। चाबी निकाल जल्दी से। जल्दी खोल। पूरा का पूरा घर छान मारो। जी सर। सर वहां से सैंडल मिला है। रमेश को अरेस्ट करने के बाद पुलिस ने फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार किया जिसने यह साबित कर दिया कि रमेश की चप्पल के निशान मौली के घर में मिले निशान से मैच करते थे। सत्यम ने अपराध स्वीकार तो किया था लेकिन अब वो झूठा साबित हो गया था और पुलिस को उसे छोड़ना ही पड़ा। पंडित, हमने रमेश को पकड़ लिया है, अब तुम घर जा सकते हो, जाओ। रमेश को पकड़ लिया? ये क्या किया? हमको ही सजा देते ना। पूरा दुनिया को पता चल जाएगा हमारा बीवी ने क्या किया। हमारे खानदान का नाम खराब हो जाएगा। दादा दादा नहीं। बस करो, अब जाओ यहाँ से। हमारा खानदान बदनाम हो जाएगा। जाओ पंडित, जाओ यहाँ से, जाओ। क्यों मारा तूने मौली को? सर ये सब आप मुझसे क्यों पूछे? जाकर उसके पति से पूछिए ना। मैंने मौली को नहीं मारा। अब समझ में आया मेरा सवाल? सीधे सीधे बता दे। सर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या पूछ रहे हैं और ये सब कैसे हो गया। ग्रेट, मान ली तुम्हारी बात। तो अब ये बताओ, ये तुम्हारा चप्पल वहां पर क्या कर रहा था? इसके निशान पाए गए वहां पर? मोबाइल की लोकेशन बता रही कि उस वक्त तुम वहां पे थे। यस, मैं उस दिन वहां गया था। मौलिदी, 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 कहाँ? मैंने अपनी मौलिदी को नहीं मारा। अब कुछ ही बोली, मैं नहीं मार सकता अपनी दीदी को। दीदी? मौलिदी मेरी बड़ी बहन के समान थी सर। पहले दिन से हम दोनों में बहुत अच्छी बनने लग गई थी सर। रमेश, मुझे तुम्हारे कॉस्ट्यूम्स के लिए मेजरमेंट्स लेने हैं। बाद में नहीं हो सकता, मैं रिहर्सल कर रहा हूँ। नहीं नहीं, अब भी लेने हैं।
नहीं तो धनुष सर मुझ पर बहुत चिल्लाएंगे। चलो हाथ ऊपर करो। अरे ओके बहन जी। क्या बहन जी? चलो भैया जी, इस बहन जी की बात मानकर अच्छे से मेजरमेंट्स दे दो, नहीं तो ये बहन जी ना आपको यहाँ से वहाँ तक दौड़ कराएगा 3 बार। ठीक है? ठीक है, ले लो आप। और उस दिन का मजाक वाकई भाई बहन के रिश्ते में बदल गया सर। उसके बाद मैं कभी कभी मौली दी को घर छोड़ने जाता था। कहानी नहीं, सच बता। सच कह रहा हूँ सर। मुझ पे शक क्यों कर रहे हैं? शक ही करना है तो उस सत्यम पे कीजिए ना। उस कमीने, उस ढोंगी सत्यम पे। वो एक नंबर का कमीना और शकी किस्म का इंसान है। अपने आप को पंडित कहता है, लेकिन उससे बड़ा ढोंगी मैंने आज तक कभी नहीं देखा। वो मौली दी को जीने नहीं देता था सर, शक की वजह से। बात बात पे शक करता था। वो किसी से बात कर लेती थी तो उन्हें लगता था कि मौली दी का उसे चक्कर है, और इसी शक की वजह से एक दिन गुस्से में आकर मौली दी का उसने हाथ तोड़ दिया सर। पंडित ने उसका हाथ तोड़ा? फॉरेंसिक डॉक्टर भी कह रहा था कि हाँ सर, उसी ने मौली दी का हाथ तोड़ा। एक बार 4-5 दिनों तक मौली दी थिएटर में नहीं आई, और हमारे नए प्ले के कॉस्ट्यूम ट्रायल थे सर, तो उसके लिए मैं मौली दी के घर गया। रमेश, तुम यहाँ? क्या मौली दी, आप पिछले 5 दिनों से रिहर्सल पे नहीं आ रहे हैं, और आपको पता है कि हमारे नए प्ले का कॉस्ट्यूम ट्रायल बाकी है। वो रमेश, मैं नहीं कर पाई। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी तो क्या हुआ आपको दी? दी, आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं। क्या हुआ बताइए मुझे। ये आपके हाथ में फ्रैक्चर कैसे? ये उसने किया ना? मौली दी, आप कैसे इस जानवर के साथ रह लेती हैं? रमेश, वो कभी भी आ जाएगा, देख लेगा तो तमाशा हो जाएगा। प्लीज यहाँ से चले जाओ। नहीं, मैं आपको प्लीज नहीं, मैं ऐसे आपको दी। कमीना, तेरा इतना हिम्मत? अभी तो हमारी बीवी से इश्क लड़ाने हमारे घर तक आ गई। पंडित जी आराम से बात कीजिए। आप जैसा समझ रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। अभी तू हमको समझाएगा कि कैसा है कैसा नहीं है। पंडित, ये बकवास मत कर। तेरी बीवी नहीं हूँ कि चुपचाप सहती रहूं। ज्यादा बकवास की ना तो दांत तोड़ के फेंक दूंगा। क्या बोला? तू हमारा दांत तोड़ेगा? अभी तो देख हम तेरा क्या हाल करता है। जा। अभी तो देख अरे तेरा जा क्या जा हाल करता है। पंडित ढोंगी कहीं का। और आप ही बताइए सर, कौन सा पति अपनी पत्नी के साथ ऐसा बिहेव करता है? पहले मौली दी का हाथ तोड़ा और फिर उनका खून कर दिया। छोड़िएगा मत सर उसको। तुझे क्या लगता है मैं तेरे झांसे में आ जाऊंगा? सर मैं सच कह रहा हूँ सर। सच तो मैं तेरे से बुलवा कर ही रहूंगा। सर, खबरी का फोन है। हाँ बोल। सर, पार्थ मिल गया। नमस्कार साहब, कहाँ यही है? घर है वो वाला। सर हमने क्या किया है? हमें यहाँ पे क्यों लेके आए? मौली भट्टाचार्य की हत्या के सिलसिले में। मौली बाउदी का कत्ल हो गया? ए पार्थ, ज्यादा भोला बनने की कोशिश मत कर। तुझे क्या लगा तू कत्ल करेगा और भाग जाएगा और बच जाएगा? हमने कुछ नहीं किया सर पंडित जी ने जरूर कुछ किया होगा। उनको शक करने की बीमारी है, इस कारण वो बाउदी का जीना आराम करके रखे थे। वो कहीं भी जाती, किसी भी मर्द से मिल, उन्हें लगता कि उस मर्द के साथ बाउदी का चक्कर चल रहा है। इस कारण वो उन्हें बहुत डांटते थे। एक बार तो बाउदी उनके लिए नया कुर्ता लेकर आई। किसके पैसे से खरीदा ये? क्या मतलब किसके पैसे? बताया तो था, मैंने अपनी मेहनत के पैसों से खरीदा है। मेहनत के पैसों से या मोहब्बत के पैसों से? कैसी बातें कर रहे हैं? घिन आती है मुझे आप पर। अच्छा, घिन आता है?
घिन आता है? और जब दूसरों के साथ जाकर रात गुजारती हो तो घिन नहीं आती? छोटी, और एक बात मत बोलना वरना मैं। वरना क्या कर लोगी तुम? हम बोलेगा। आज हम सब पूछेगा कि तुम किस किस के साथ रात गुजारता है। बता। छोटी, जल के मरने का धमकी दे रही है हमको? जलेगी? अभी बताता हूं। तुमने मुझे फिर से हाथ लगाया ना, तो आग लगा लूंगी मैं खुद को। आग लगने तक जिंदा बचेगी तब लगाएगी ना। अरे दादा क्या कर रहे हैं आप? छोड़ मुझे, नहीं तो तेरे को भी तोड़ के रख देगा। मुझे मंदिर में चोरी का इल्जाम लगाकर सबके सामने जलील करके निकाल दिया वहां से। फिर मैं वो जगह छोड़कर दूसरी जगह रहने लगा। अब आप ही बताइए सर, कोई मर्द अपनी पत्नी को इस तरह मारता है क्या? हैवान है साहब वो आदमी। लेकिन पंडित जी की नेबर शोभिता, वो तो कुछ और ही बता रही थी। वो कौन सा दूध की दुली है साहब, हर वक्त पंडित जी पर डोरे डालते रहती थी। पंडित जी जब पाउती को ब्याह कर घर लेके आए थे तो सबसे ज्यादा दुख उसी को हुआ था। तो ये ऐसा तो नहीं कि तूने माओली का कत्ल कर दिया है और रमेश को फंसाने के लिए उसके खिलाफ सारे सबूत वहां पर इकट्ठे करके रख दिए? सर, रमेश को तो हम अच्छे से जानते भी नहीं, एक दो बार बस मिले उससे। हाँ, बऊदी जब रमेश से मिलती थी तो वो बहुत खुश होती थी। तो फिर मर्डर वाले दिन तू मौली के घर क्या कर रहा था? मुझे बऊदी की चिंता हो रही थी, मैं तो सिर्फ उनका हाल चाल पूछने गया था साहब, बस, और मुझे कुछ नहीं मालूम। सर, मुझे तो लगता है रमेश या पार्थ दोनों में से किसी एक ने मौली की हत्या की, क्योंकि जिस दिन मर्डर हुआ है उस दिन सेलफोन का लोकेशन उसी एरिया में था। मित्रा, लेकिन एक तीसरा इंसान भी तो है, पंडित। पंडित? पर सर, पंडित तो उस दिन घर से लगभग 30 से 40 मिनट की दूरी पर मंदिर में पूजा कर रहा था और हमें वहां भी कोई सुराग नहीं मिला। मित्रा, मर्डर जहां हुआ वहां सील और बट्टा दोनों मिले। एक बात तो कंफर्म है, ये मर्डर बट्टे से ही हुआ था। चलो हम ये मान के चलते हैं कि पंडित और मावली में झगड़ा होता है, फिर पंडित बट्टे से मावली का मर्डर करता है, फिर बट्टा फेंक देता है। तो अब सवाल ये उठता है कि पंडित के घर ये दूसरा बट्टा आया कहां से? सेकेंडली, रमेश और पार्थ ये दोनों अगर मावली का मर्डर करने के इरादे से मावली के घर में जाते हैं तो जरूर वो अपने साथ मर्डर वेपन कैरी करेंगे। सर, ऐसा भी तो हो सकता है ना, रमेश और पार्थ दोनों ऐसे ही गए हैं और वहां जाके ऐसा कुछ हो गया होगा जिससे कि वो लोग मौली को मारने को बाध्य हो गए हो। हाँ, ऐसा हो सकता है अगर मावली के मल्टीपल अफेयर्स हो तो। लेकिन रमेश और पार्थ ये दोनों का ये कहना है कि मावली एक डिसेंट लेडी थी। सर, फॉरेंसिक लैब से कॉल। स्पीकर फोन पे डालो। हेलो, हाँ डॉक्टर साहब बोलिए। क्राइम सीन के जो सेल और बट्टा आपने हमें भेजे वो एक साथ कभी यूज नहीं हुए। दोनों मसाले अलग अलग, एक थोड़ा नया और दूसरा पुराना। और दूसरा मर्डर वेपन के रूप में आपने हमें जो बट्टा भेजा है वही मर्डर वेपन है। मौली के माथे पर लगे मसाले उससे मैच करते हैं, यानी कि ये बट्टा उसी सेल का है और कातिल ने मर्डर करने के बाद वहाँ पर नया बट्टा रखा था। अच्छा, मर्डर वेपन पे जो फिंगरप्रिंट्स मिले हैं वो किसी से मैच होते हैं? जी हाँ, वो ग्लास के फिंगरप्रिंट से मैच करते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। जाओ, उठा लो। जी सर। मौली को क्यों मारा? हम उसे क्यों मारेगा शायद? तो फिर तुम्हारे बट्टे से खून कैसे हुआ? हमें क्या पता शायद। हमारा सच सामने आ गया है। मर्डर वेपन में तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स मिले, सजा पक्की है तुम्हारी। और कौन था तुम्हारे साथ? सत्य को तो बोलते शब्द, हमने नहीं मारा है। हमने किसने मारा? ठाकुर मोशाई ने। हमने नहीं मारा दादा, वो शोभिता ने हमारे साथ धोखा किया है, उसी ने मारा होगा। हम तो पंडित हैं, हम कैसे मार सकता है? ठाकुर मोशा तो कह रहा था कि मौली को तुमने मारा है। नहीं, हमने नहीं मारा। हम सत्य
बोलता है हमने नहीं मारा, पंडित झूठ बोल रहा है। वो बहुत ही मक्कार आदमी है। हम बताते हैं कि उस दिन क्या हुआ था। हम उस दिन घर के बाहर खड़े थे। दूसरे दिन ये कांड हुआ। हम ही जानता हम नशा है कि ठाकुर मौसा ऐसा कुछ करेंगे। तुमने मर्डर करके शोभिता को बुला लिया। इतना चौंकने की जरूरत नहीं है। हमने मर्डर वेपन को शोभिता के घर के बैकयार्ड से बरामद कर लिया है और उस पर तुम्हारे और शोभिता के दोनों के उंगलियों के निशान पाए गए हैं। शोभिता के फिंगरप्रिंट्स तो हमने उसी दिन ले लिए थे। और दादा, इससे कैसे साबित होता है कि हमने मौली को मारा है? यहां पर सवाल सिर्फ हम करते हैं। ए ढोंगी, बंद कर तेरी नौटंकी। झूठ बोलकर बहुत गुमराह कर लिया तूने। अब सच बता, बता सच। ये कपड़े, ये है तेरे कुकर्मों का सबूत। और इन कपड़ों की लोकेशन हमें खुद शोभिता ने बताई है। अब बता, अपने पत्नी को क्यों मारा तुमने? हाँ, बाड़ी से निकल रहा था, अचानक हमारा स्कूटर बंद हो गया। हम किक लगा रहा था और तभी हमने देखा मौली रमेश को फ्लाइंग किस दे रहा था। ये देख के हमारा खून खौल गया। हमने तय कर लिया कि हम इन दोनों को छोड़ेगा नहीं। आप तो मैंने निश्चय कर लिया था कि मैं अब उसे नहीं छोड़ूंगा। दूसरे दिन ही रोमेश घर आ रहा था तो मुझको मौका मिल गया। तुम्हें अंदाजा भी है कितना बड़ा पाप कर डाला है? कोई पश्चाताप नहीं है दादा। कम से कम अपनी दगाबाज बीबी को सबक तो सिखाया। तुमने दगाबाज पत्नी को सबक नहीं सिखाया, बल्कि एक वफादार पत्नी की हत्या कर दी है। पार्थो ने कंफर्म किया है कि वो भी वहां पर मौजूद था जब मौली ने चिक्की को फ्लाइंग किस दिया था। बाय चिक्की। सारी उम्र तुम शक करते रहे, कभी सच जानने की कोशिश भी नहीं की। अगर करते तो ये घिनौना अपराध कभी नहीं होता तुमसे। अब सारी उम्र जेल में बैठकर माला जपते रहना। ले जाओ इसे। शक और ईर्ष्या ऐसे जहर हैं जो हमारे हंसते खिलखिलाते रिश्तों की, हमारी खुशियों की जान ले लेते हैं। शक की आदत और गलतफहमी की वजह से सत्यम ने अपनी पत्नी की जान ले ली,
लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि उसके जाने के बाद उसकी बेटी चिक्की का क्या होगा। शक एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन अगर जीवन में कभी किसी अपने पर शक हो भी जाए या गलतफहमी हो जाए तो तुरंत बातचीत करके उसे सुलझाने की कोशिश करें। इसी विचार के साथ मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सवा केक को सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।